ओम नमस्ते जी। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल आओ वेद पढ़ें में। कुछ पाने के लिए कुछ पाने के लिए धैर्य व उत्साह के साथ अपने लक्ष्य की प्राप्ति में लगे रहना होता है। चिंतन की धारा सदा सुपथ की ओर प्रवाहित रहनी चाहिए। इस वेद ज्ञान से लाभ तभी होगा जब हम ज्ञान प्रवाह की वाणी को आरंभ से अंत तक निरंतर सुनेंगे। याचक की प्रार्थना। हे ज्ञानवान भगवन, हमको भी ज्ञान दे दो। प्रज्ञारितम भरासी बुद्धि का दान दे दो। हे ज्ञानवान भगवन, हमको भी ज्ञान दे दो। इस चैनल पर केवल आचार्य प्रदीप कुमार शास्त्री जी का ऑनलाइन व ऑफलाइन शास्त्रीय कक्षाओं के वैदिक व्याख्यान उपलब्ध होंगे। अपने चैनल पर आने वाले वीडियो की सूचना पाना चाहते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करें तथा घंटी के बटन को दबाएं, जिससे कि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले सूचना पा सकें। वेद पढ़ें पढ़ाएं, सुने सुनाएं, वेद का संदेश घर घर पहुँचाएं। ऋषि ऋण को चुकाएं, अपना कर्तव्य निभाएं, जीवन सफल बनाएं। महर्षि दयानंद सरस्वती द्वारा रचित सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ की भूमिका 5 भागों में तथा प्रथम समोल्लास का पाठ आचार्य प्रदीप जी द्वारा बहुत ही सरल भाषा में 42 भागों में पूर्ण हुआ। भूमिका के अंतर्गत अनेक विषयों के साथ हमने भूमिका क्यों पढ़नी चाहिए, इसके पढ़ने से क्या लाभ है आदि विषयों को जाना तथा प्रथम समोल्लास में ईश्वर के 108 नामों का वैदिक व लौकिक स्वरूप आदि के विषय में विस्तार से जाना। अब आगे द्वितीय समोल्लास में शिक्षा के विषय को जानने का प्रयास करेंगे। इस समोल्लास में ऋषि ने शिक्षा पर प्रकाश डाला है कि शिक्षक, शिक्षार्थी व शिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए। मानव जीवन में शिक्षा का क्या महत्व है। ईश्वर के अनंत गुणों में 3 गुण विख्यात है, प्रसिद्ध है। ईश्वर निर्माता है, वह सृष्टि का निर्माण करता है। ईश्वर सृष्टि का पालनहार है। ईश्वर ज्ञानवान है। ईश्वर सबको ज्ञान देता है। वह माताओं का माता, पिताओं का पिता तथा गुरुओं का भी गुरु है। पृथ्वी पर इन तीनों कार्यों के उत्तरदायित्व को निभाने वाले क्रमशः माता, पिता और गुरु हैं। तो आइए इन त्रिदेवों के देवत्व के विषय में जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। पूर्व के वीडियो देखने के लिए डिस्क्रिप्शन तथा प्लेलिस्ट देखें। ओम।
उनसे समुल्लास लेना है। दूसरे ले ले। ठीक रहेगा, मतलब लगातार ही सही रहेगा, बीच बीच में तो फिर दिक्कत आ जाएगी। शिक्षा के विषय को उठाते हैं आगे। शिक्षा प्रत्येक जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है। दूसरा ये ना तो द्वितीय शिक्षा व्याकरण में 3 प्रकार का उपलब्ध होता है शब्द। एक तो है 3 धातुएं हैं हमारे पास। एक तो है शिक्ष विद्योपादाने, उससे शिक्षा बनता है। तो यह अर्थ हो जाता है विद्या का ग्रहण करना। शिक्षा का मतलब है विद्या का ग्रहण करना। एक शिक्षा शब्द मिलता है, शक्तिवरी शक्तव धातु है। शक्तिवरी शक्तव जिसे शक्ति बनाया था पीछे हमने, शक्तिवरी शक्तव से भी सन प्रत्यय करके शिक्षा शब्द बनेगा। तो वहां शिक्षा का अर्थ हो जाएगा सामर्थ्य प्राप्त करने की इच्छा करना किसी विषय में। शक्तिवरी शक्ति, शक्ति माने सामर्थ्य, और सन का मतलब होता है इच्छा। सामर्थ्य प्राप्त करने की इच्छा करना, सामान्य रूप से यह अर्थ बनेगा उसका। लेकिन वैयाकरणों ने यहाँ पर एक संकेत दिया है, शिक्षेर जिज्ञासायाम, ऐसा करके वार्तिक है, शिक्षेर जिज्ञासायाम। इससे ये पता चलता है कि शक धातु का जो सन का प्रयोग है उसका जिज्ञासा अर्थ में भी प्रयोग होता है ना। शक धातु का जो सन का प्रयोग है उसका जिज्ञासा, जिज्ञासा का अर्थ होता है ज्ञातुम इच्छा, जानने की इच्छा। अब यहाँ पर क्या हुआ कि शक का भी अर्थ है और सन का भी अर्थ है, लेकिन सन का जो है ना वो विशिष्ट अर्थ हो गया ज्ञान विषयक। तो ज्ञान विषयक सामर्थ्य की इच्छा करना है ना, ऐसा कुछ अर्थ बनेगा इसका दूसरे शिक्षा शब्द का। हाँ, शक्नोती वाला, शक्ल शक्तो वाला। तो ज्ञान विषयक सामर्थ्य की इच्छा करना, ऐसा अर्थ बन जाएगा इसका। और एक शक धातु और है शक मर्षणे, शकी विभाषितो मर्षणे करके है दिवादी गण के अंदर। मर्षण का अर्थ होता है सहन करना। तो वहां पर भी सन धातु, सन प्रत्यय भी करेंगे शक धातु से, वहां भी शिक्षा बनेगा। तो उसका तात्पर्य बन जाएगा सहन करने की इच्छा करना। तो 3 शिक्षा शब्द ये वैयाकरणों के पास है। विद्या का ग्रहण करना, ज्ञान विषयक सामर्थ्य की इच्छा करना और सहन करने की इच्छा करना। अघमर्षण, हाँ वहां पर भी है अघमर्षण। अघ शब्द का प्रयोग कर देते हैं हम पाप के लिए, अपराधों के लिए। समन्तात हंती की अघा, जो हमें आघात पहुंचाते हैं, ऐसी जो घटनाएं हैं, ऐसी जो वृत्तियां हैं वो अघ हैं। और उनका मर्षण करना हिंदी में मसलना जैसा प्रयोग कर देते हैं, है ना, उनको मसलना, उनका मर्षण करना, उनको दूर करना, ऐसे। हाँ, उसमें होता क्या है देखिए, यदि हम तात्विक दृष्टि से प्रयोग करेंगे ना इसका, सामने वाला जो दुष्ट है उसको 2 प्रकार से मसला जा सकता है। एक तो स्वामी दयानंद की शैली थी। स्वामी दयानंद की शैली माने महापुरुषों की शैली। उसमें यह है कि वो उसको सहन करते हैं, उसका प्रतिकार ना करके सामान्य रूप से, है ना। जैसे वो कहते हैं ना, वो उदाहरण सभी उपदेशक लोग सुनाते हैं कि वहाँ वो प्रवचन किया करते थे स्वामी जी, तो एक साधु आया करता था, वो रोज अपभाषण गाली वाली दिया करता था। साथ में कुटिया थी। तो एक दिन कोई व्यक्ति फलों का टोकरा लेके आया, तो स्वामी जी ने वो फलों का टोकरा उसको भिजवा दिया कि भाई वो हमारे ऊपर बहुत उपकार करता है।
प्रतिदिन हमारे सहन शक्ति की परीक्षा लिया करता है कि देखते हैं ये बाबा पक्का है कि कच्चा है। अब एक तो वो है, अब ये वहां भी क्या है ना, इस व्यवहार से भी वो पानी पानी हो गया, बह गया पूरी तरह से, तो उसका मर्षण हो गया है ना। इनका सहन कर लिया इन्होंने, सहन कर करके उसको सुधारा है ना, उसको पराजित किया है। दूसरा ये था कि तगड़े तो थे ही, और उसके साथ जो है अपना जूता पैजार करते जा करके, लड़ाई करते जा करके कि तू ऐसा क्यों करता है, जैसा कि प्राय हुआ करता है, अपनी शक्ति से दबाना। तो दोनों जगह ये मर्षण शब्द का ये मसल दिया, मसला इन्होंने अपने व्यवहार से, माने अपने सहनशीलता से भी मसल दिया उसको, और दूसरा अपनी शक्ति से भी मसल सकते हैं उसको, जैसा भी दोनों जगह प्रयोग कर सकते हैं। वहाँ है क्या कि ईश्वर की कृति का विचार कर रहे हैं हम। अब जब ईश्वर की कृति पर विचार करते हैं तो माने हमारे अंदर अहंकार कहाँ आता है, अपनी कृति को लेकर के, प्राय करके अपने सामर्थ्य को लेकर, अपनी कृति को लेकर के अहंकार आया करता है। यदि हमारे सामने हमसे कोई बड़ा कृतिकार उपस्थित हो जाए, है ना, जैसे कहते हैं अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, अब तक तो ऊंट ही अपने आप को सबसे ऊंचा समझता था, और जैसे पहाड़ दिखाई पड़ा रहे उसने सोचेगा अरे मुझसे भी ऊंचे हैं यहाँ तो अहंकार के कारण से हमसे प्रायः अघों में लिप्त हुआ करते हैं। जब हम अपराधी बनते हैं तो अहंकार ही उनका लगभग कारण हुआ करता है। और जब बड़ा कृतिकार मेरे सामने आ गया, मैंने समझ लिया कि मुझसे बड़े हैं, तो मैं फिर वहाँ पानी पानी हो जाता हूँ। क्या रे तेरे तो कुछ भी अस्तित्व नहीं है भले आदमी, तो वैसे ही फूले से मार रहा था। इसमें देखिए, हाँ, जैसे योग वाले कहते हैं हेयम दुखम अनागतम, हेयम दुखम अनागतम, इसको दो तरह से सोच सकते हैं हम। एक तो ये कि जो हम पाप कर चुके हैं उनको वो तो भुगतने ही पड़ेंगे, उनसे बचने का कोई उपाय नहीं है, ठीक है ना। हाँ बता रहा हूँ ना मैं, है ना, ये सिद्धांत काम कर रहा है यहाँ पर कि जो हम पाप या अपराध या दुष्प्रवृत्तियां कर चुके हैं या अच्छे काम कर चुके हैं, दोनों ले सकते हैं, उनको तो भोगना ही पड़ेगा। हाँ, जो आगे क्रियमाण है, जो करिष्यमाण है, बल्कि माने जो किए जाएंगे, उनसे हम बच सकते हैं। ये हो गया ना, तो उनसे बचेंगे माने अब ध्यान रखेंगे कि आगे पाप ना हो। लेकिन पूर्व जो कृत है ना, उनसे भी हम बच सकते हैं। इसमें स्वामी दयानंद के शब्द ध्यान हो आपको कि हम अपने सामर्थ्य को इतना बढ़ा लें साधना के माध्यम से, हाँ बस उसका अनुभव नहीं होगा हमें, क्योंकि हमारा सामर्थ्य दूसरे प्रकार का, वो तो फल देगा, वो तो चाहे राई के समान है चाहे पहाड़ के समान है, असर कम कर लिया बस, तो वो हम पे असरकारी नहीं हो पाए। वो ठीक है, देता रहे फल हमें, वो अपने स्तर पर वो पूरा का पूरा फल देगा, वो परिणाम उसका पूरा आएगा, लेकिन हम अनुभव नहीं कर सकते उसका, क्योंकि हमारा सामर्थ्य इतना बढ़ चुका है वो। तो इसको भी हम कह देते हैं कि ईश्वर की कृपा से हमारे जो पाप है वो क्षमा हो गए। क्षमा हो गए माने हम सहनशील बन गए उतने, इस रूप में कह सकते हैं। उसके लिए सामर्थ्य अपना ही बनाना है, बस इस रूप में हो सकता है वो। क्षमोष सहने, हाँ, क्षमोष सहने से क्षमा बनता है, सहन करना। तो शिक्षा इसमें बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसीलिए अब शिक्षा शब्द का जो वैदिक प्रयोग है ना, वो दो प्रकार का है। एक तो ये है वर्णोच्चारण शिक्षा, जैसे यहाँ पर देखते हैं, तो इसमें तो क्या है ना, वर्णों से संबंधित कि वर्ण उत्पन्न कैसे होता है, उसका उच्चारण कैसे करना, आदि आदि स्वरूप पर चिंतन है लगभग, उत्पत्ति और स्वरूप को लेकर के। पुरातन जो वर्णोच्चारण शिक्षाएं हैं, उसका वैसे वर्णोच्चारण नाम नहीं, वर्णोच्चारण नाम स्वामी जी ने दिया है। पहला जो नाम है केवल शिक्षा है बस। उस शिक्षा के अंदर आचार्य और ब्रह्मचारी की पूरी दिनचर्या विधि हुई है, उनको है ना किस किस प्रकार से दिनचर्या जीनी चाहिए, उनके आपस में जो व्यवहार है वो भी। हाँ, लगभग 42 शिक्षाएं उपलब्ध है पुरानी। एक शिक्षा संग्रह करके ग्रंथ आता है, चाहे चौखंबा का किसका है, अच्छा मोटा सा है, हाँ यहाँ भी है पुस्तकालय में, बिक्री भाग में तो नहीं है, पुस्तकालय में। तो शिक्षा संग्रह करके, तो उसमें शिक्षाएं हैं सारी सारी, तो उसमें दिनचर्या, उनके आचरण, उनके कर्तव्य, है ना, वो सारे के सारे हैं वहां पर।
लगभग चीजें उठा दी सब। अनेक आचार्यों के, मैंने कहा ना 42 शिक्षा ग्रंथ हैं वो। हाँ 42 आचार्यों के हो गए वो, बहुत सारी चीजें हैं उनमें। तो शिक्षा का आरंभ कहाँ से होता है? माने शिक्षा का आरंभ तो देखा जाए तो गर्भस्थिति क्षण से हो चुका है, और भी कहे ना तो उससे पहले जब वो युगल जो पति पत्नी के रूप में या विवाहित रूप में आया है, जब से उनकी मानसिकता बनी है कि हमें साथ साथ रहना है, संतान उत्पत्ति करनी है, तब से बच्चे की शिक्षा आरंभ हो चुकी है। इसलिए स्वामी जी ने गर्भाधान संस्कार को सबसे पहले रखा है। अन्य कुछ गृह सूत्रकारों ने क्या है ना, विवाह संस्कार को पहले रखा है, विवाह से आरंभ होता है, किसी ने उपनयन को पहले रखा है, स्वामी जी ने गर्भाधान को पहले रखा हुआ है। ये शिक्षा तो इसकी वहीं से चालू होनी है, गर्भाधान से चालू होनी है, क्योंकि यदि मूल में ही भूल होगी तो आगे कुछ नहीं हो सकता। हाँ जी, नहीं गर्भाधान संस्कार तो 1 महीने बाद, किसके 1 महीने बाद? ना 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 ना, वो तो उसी दिन का है, जिस दिन गर्भाधान क्रिया होनी है उसी दिन का है। वो तो पहले संस्कार होगा, उसके बाद गर्भाधान होगा, तो उसी समय का है सारा का सारा, तो इसलिए पहले रखा है, क्योंकि वहीं से शिक्षा आरंभ होनी चाहिए बच्चे की। और इसमें सबसे पहली जो भूमिका है वो माता पिता की है, जिनको हम माता पिता कहने जा रहे हैं, है ना। यहाँ पर हम जब यदि हम गर्भाधान से लेना चाहते हैं तो माता पिता शब्द भावी स्थिति वाले हो जाएंगे, या आगे चल के जिनको माता पिता बनना है ना, क्योंकि अभी तो माता पिता बने नहीं है, वो माता पिता बनने की तैयारी कर रहे हैं। वो जब गर्भस्थिति हो जाएगी तब वो माता पिता बन गए, वहां से वो पालन और निर्माण चालू हो गया। नहीं, हम देख रहे हैं नवजात शिशु की, क्योंकि जहाँ से निर्माण हो रहा है, संस्कार किसको दिए जाने हैं वो तो पहले हो चुके हैं जो भी है। हम देखना चाह रहे हैं कि जहाँ से मानव निर्माण चालू हो रहा है, विवाह जो है वो तो उनका है ना, जो जो अभी उपलब्ध है, जो उपलब्ध युवक युवती हैं, विवाह तो उनका है। हम तो देखना चाह रहे हैं कि इसकी जो जीवनचर्या है वो आरंभ कहाँ से हुई है, वो गर्भ से हुई है, तो निर्माण वहीं से चालू करना चाहिए। अब वो जो तैयार हुए हैं वो पहले वाले जो माता पिता हैं उनके माध्यम से हुए हैं तैयार, तो उनकी भी चर्या वहीं से चालू होनी चाहिए, गर्भस्थिति से होनी चाहिए। हाँ तो बताएंगे ना, वो तो बताएंगे इसलिए क्योंकि भावी माता पिता सामने बैठे हुए हैं कि तुम्हें कैसे संतानों को उत्पन्न करना है, कैसे तुम्हें लालन पालन करना है, वो सब उनके कर्तव्य जो उनको बताए जाएंगे, तो वो उनके कर्तव्य हो गए, शिशु के कर्तव्य है ना। अब शिशु का तो वहीं से चालू होगा ना, वो जब से गर्भ में आया है वो, तो वहां से। और उस समय भी हाँ, जो ये आले की कुंडली आदि बनाते हैं आजकल तो तुक्कों के आधार पर हो गई है, लेकिन जैसे आपने सुना होगा आजकल घड़ों का मौसम चलेगा, सर्दी में बने घड़े अच्छे रहते हैं, है ना, या अमुक स्थान के बने हुए घड़े वहां की मिट्टी के जो है वो अच्छे रहते हैं। का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर काल विशेष प्रभावी हो रहा है और स्थान विशेष भी प्रभावी हो रहा है, ऋतु विशेष प्रभावी हो रहा है यहाँ पर। तो घड़े के निर्माण में और शरीर के निर्माण में कोई ज्यादा अंतर नहीं है। तो उस समय की माने जब गर्भस्थिति करने हम जा रहे हैं उस समय की प्राकृतिक स्थिति क्या है, दोनों की मन स्थिति क्या है, पुरुष और स्त्री की मन स्थिति क्या है, ग्रह नक्षत्र आदि की स्थिति क्या है। अब देखिए गर्भाधान में इसलिए कुछ रात्रियां वर्जित है वहां पर, क्योंकि उस समय की जो प्राकृतिक स्थिति है वो शरीरों के अनुकूल नहीं है, शरीरों के अनुकूल नहीं है, तो उस समय भी ये शरीर मिलकर के गर्भस्थिति करते हैं तो शिशु पर इसका सीधा प्रभाव पड़ेगा। पूर्णिमा में, अमावस्या में, है ना, जो संधि काल है उनमें निषेध किया हुआ है, एकादशी आदि वहां कुछ तिथियां वर्जित हैं वहां पर, तो इसलिए क्योंकि प्राकृतिक स्थिति उस समय अनुकूल नहीं है, उस समय गर्भधान ना करें। पूर्णिमा में प्राय देखिए चंद्रमा का संबंध मन के साथ है, चंद्रमा मनस हो जाता, उसमें विक्षेप कुछ अधिक बढ़ते हैं। इसका अनुभव हमें नहीं होगा क्योंकि हमारी विक्षिप्त स्थिति नहीं है,
जो विक्षिप्त हैं उनका यदि अध्ययन किया जाए, एक उदाहरण हमें मिला इसमें, पंडित व्रतपाल जी थे जिन्होंने ज्योतिष के ऊपर कार्य किया, वैदिक ज्योतिष, वैदिक सृष्टि विज्ञान। आचार्य जी की उम्र के ही थे, हैदराबाद के रहने वाले थे। उन्होंने विवाह किया लगभग 58 वर्ष की उम्र में। एक महिला पीछे पड़ गई उनके कि करना ही पड़ेगा आदि आदि करके। आचार्य ने मना भी किया लेकिन फिर भी कर लिया। वो विक्षिप्त थी, अभी भी है। बस उस समय वो रहा, क्या कहते हैं, आकर्षण कह लें, जो भी रहा उस समय उस चीज का। तो आचार्य ने संकेत भी किया कि भाई पछताओगे, एक तो उम्र तुम्हारी नहीं है शादी करने की, और दूसरा ये महिला ठीक नहीं है आदि, लेकिन नहीं माने, कर लिया। अब उनकी जो संतान हुई, एक लड़का हुआ, एक लड़की हुई। लड़की खूब रूपवती, सब बढ़िया एकदम, लेकिन उसके जो विक्षेप के संस्कार वो इसमें भी आ गए, माता के पुत्री के अंदर आ गए। और उसको पूर्णिमा के दिन, जिस दिन पूर्णिमा होती थी ना, उस दिन उसको पागलपने के दौरे पड़ा करते थे। अच्छा, उसको 2 संतानें हो गई, विवाह हो गया जिससे भी करके लड़की को। अच्छा, पूर्णिमा के दिन ही उसने फांसी लगा ली, मैंने आत्महत्या कर ली लड़की ने, उसने। हाँ, माने पूर्णिमा के दिन वो विक्षेप की जो स्थिति है ना, वो अधिक बढ़ जाती थी उसकी, ये देखा गया। तो औरों को भी देखा गया। तो इसका मतलब अब हम अनुभव इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि और कार्यों में व्यापृत रहते हैं, और चित्त हमारा अपेक्षाकृत स्वस्थ है, इसलिए उसका वो नहीं हो पाता है। तो प्राकृतिक, अच्छा, समुद्र में स्पष्ट दिखाई पड़ता है इसका जो प्रभाव है ना, वहाँ भी दिखाई पड़ता है। हलचल ज्यादा बढ़ती है, हाँ, उसमें भी है, वो भी अध्ययन करने योग्य है, बाकी इसलिए स्पष्ट निषेध किया हुआ हम ने। हाँ जी, हाँ, वो चंद्र से। तो यही जो प्राकृतिक परिवर्तन बाहर हो रहे हैं, वो ही परिवर्तन शरीर के अंदर भी हो रहे हैं, क्योंकि ये भी तो पांचभौतिक है, इसलिए निषेध किया हुआ है। इसलिए देखो, ऋषियों ने बड़ी बुद्धिपूर्वक लिया काम। ऋषियों ने क्या किया है, प्रत्येक संधि काल में इसलिए क्या है ना, कुछ कर्मकांड विशेष जोड़ दिए, जिससे कि उधर भोग वृत्ति से हट करके ये कर्म प्रधान हो जाए कि अब हमें ये करना है, ये करना है, ये करना है, तो उधर दृष्टि जाएगी नहीं। और पहले दिन से तैयारी करवा दी उस कर्म की, चतुर्दशी से। तो वहाँ संकेत कर दिया कि चतुर्दशी और पूर्णिमा, चतुर्दशी और अमावस्या, ये दोनों पर्व के दिन है, इनमें पूर्ण ब्रह्मचर्य से रहना है। आपस में मिलना नहीं है पति पत्नी को, हाँ, मिलना नहीं। पहले दिन से ही तैयारी शुरू करवा देते हैं, इसमें गृह सूत्रों में भी है, शव सूत्र में भी है, पहले दिन से तैयारी शुरू करवा देते हैं उसके। कुछ कार्य पहले दिन के भी हैं, चतुर्दशी के भी हैं, और कुछ कार्य जो है उसके पर्व के हैं फिर वो। तो दोनों दिन में एकदम उसमें कार्य विशेष में व्यापृत कर दिया उनको, तो उधर ध्यान जाएगा ही नहीं इनका, तो इसलिए बचे रहेंगे वो। तो शिक्षा में जो निमित्त बनते हैं, सबसे पहले माता, फिर पिता और फिर आचार्य, इनकी जो भूमिका है बड़ी महत्वपूर्ण रहती है। इसलिए कहा स्वामी जी ने, मातृमान पितृमान आचार्यवान पुरुषो वेदा। हालांकि ये वाक्य पूरा इस रूप में उपलब्ध नहीं होता है, थोड़ा आंशिक रूप से उपलब्ध होता है शतपथ ब्राह्मण में। हाँ, अतः शिक्षाम प्रवक्ष्यामः। अब इसके बाद शिक्षा का प्रवचन करेंगे। वच धातु का दृढ़ लकार उत्तम पुरुष बहुवचन, वच, हाँ, वक्ष्यति माने कहेगा, तो वक्ष्या में कहेंगे। ऐसा होता है कि अर्थ के अनुसार नाम रख दिए जाते हैं, अलग अलग ग्रंथों के अलग अलग विभाग हैं, है ना। वैसे तो उल्लास शब्द का तो प्रयोग पर्याप्त करते हैं, प्रसन्नता, सम्मान, सम्यक हो गया यहाँ पर। तो जैसे जैसे व्यक्ति इसको बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे उसका समुल्लास बढ़ता चला जाएगा। इस ग्रंथ को बढ़ेगा तो वैसे वैसे, क्योंकि ज्ञान की दृष्टि से उसकी वृद्धि हो रही है, अज्ञान के कारण से वो कष्ट भोग रहा था,
है ना। जैसे पूर्व में ईश्वर के स्वरूप पर चिंतन कर दिया उन्होंने, अब ईश्वर के स्वरूप को लेकर के कुछ तो उसकी मनस्थिति बदलेगी, वास्तविकता की ओर जाएगा वो, तो वहाँ एक समुल्लास हो गया, उसको प्रसन्नता की प्राप्ति हुई। फिर अभी शिक्षा के विषय में आ गया तो और अधिक उल्लास होगा उसका, और प्रसन्नता बढ़ेगी, तो उसको विभागी नाम दे दिया है। यहाँ मेरे ख्याल में जैसा कि स्वामी जी ने प्रतिज्ञा कर लिया कि मेरा कुछ नहीं है, सब कुछ ऋषियों का है, तो ऐसा लग रहा है जैसे कि ऋषियों को ही केंद्र में रख करके चल रहे हैं सारी चीजों को, कि मेरा कुछ नहीं है। ऋषि लोग ये कह रहे हैं, मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, ये ऋषि लोग कह रहे हैं, इसलिए बहुवचन का प्रयोग कर दिया। परंपरा कह रही है। प्रवचन शब्द है ना, प्रवचन, प्रवचन होता है ना। वक्ष्यामः, हाँ कथन करते हैं ऐसा आएगा, प्रवचन करते हैं। यहाँ प्रवचन उपसर्ग जो है ना, अच्छी प्रकार से कथन जैसे अर्थ में आ जाता है। हाँ, प्रवचन, वचन, प्रवचन। तो भाग्यवान संतान कौन सी है, तो इसके लिए कहा कि मातृमान। पहले भी हमारी चर्चा चली है कि जो मतु प्रत्यय होता है, जैसे धनवान, बलवान, रूपवान, अधिक या प्रशस्त अर्थ में होता है, सामान्य सत्ता को दिखलाने के लिए नहीं होता है। तो मातृमान, मातृमान हम, मातृमान शब्द है, मातृमान हम उसको कहेंगे जिसकी माता अच्छी है। प्रत्येक मातृमान नहीं है ना, जिसकी माता अच्छी है। अब अच्छी भी परिभाषित करनी पड़ेगी हमें। जैसे आजकल क्या होता है, वृद्धि का मतलब क्या समझा जाता है, प्रायः धन की वृद्धि या बल की वृद्धि, माने आदि भौतिक वृद्धि, है ना। जबकि वृद्धि का मतलब होता है कि व्यक्ति जिस क्षेत्र में लगा हुआ है उस क्षेत्र से संबद्ध जो प्रगति है उसकी वो वृद्धि है। विद्या के क्षेत्र में लगा हुआ है तो विद्या बढ़नी चाहिए, और विद्या के माध्यम से धन पर नहीं पहुंचना है उसको। धन की वृद्धि तो एक अलग वृद्धि होगी, विद्या की वृद्धि, हाँ, है ना, उसी को है। पहलवानी कर रहा है तो बल की वृद्धि हो रही है उसकी। हाँ, जिस क्षेत्र में काम कर रहा है उस क्षेत्र की वृद्धि वही रहेगा। बाकी अन्य हो रही है तो उससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, होती रहे वो भी, लेकिन हाँ वो रहेगा वहाँ पर। तो प्रत्येक क्षेत्र में इस प्रकार से। तो वैसे ही यहाँ पर भी माता का मुख्य काम क्या है, बच्चे का निर्माण करना। अच्छा, बच्चे के शरीर का निर्माण तो वो नहीं कर रही, बच्चे के शरीर का निर्माण तो ईश्वरीय व्यवस्था में हो रहा है, वो निमित्त बन रही है, वो तो ठीक है। अब यहाँ पर करना ही क्या है, माता को जो उसकी जिम्मेदारी है वो संस्कारों से उसको पल्लवित करना है, उसको पुष्पित करना है, उसको बढ़ाना है। माने जो निमित्त ईश्वर ने चुना है उसको, किसी संतान के होने में निमित्त उसको चुना है। अब उसके शरीर से, माता के शरीर से बच्चे के शरीर का निर्माण होना है। सावधानी वो रखनी है उसको कि मैं ऐसे आहार विहार का सेवन करूं जिससे कि बच्चा युक्त शरीर को लेकर पैदा हो, क्योंकि उसके स्थूल शरीर पर भी उसका प्रभाव पड़ना है, सूक्ष्म शरीर पर भी प्रभाव पड़ना है। जो एक उसमें उपनिषद में परंपरा दी है ना, कोश परंपरा दी है, पहले अन्न है, फिर मन है ना, फिर विज्ञान है, प्राण है, विज्ञान है और आनंद है। और पूर्व को पर का आधार बनाया हुआ है ना। तो अब यही कार्य यहाँ भी चल रहा है हमारा, वहाँ पांचों स्तरों पर इसको, माता को अच्छे प्रकार से जीना है, बस इतना काम इसको करना है कि मेरे आहार भी ठीक होने चाहिए, मेरे विहार भी ठीक होने चाहिए, मेरे विचार भी ठीक होने चाहिए, हर स्तर पर मेरा ठीक स्थिति ठीक रहे, तो बच्चा स्वतः ठीक निर्मित हो जाएगा परमात्मा। हाँ कह सकते हैं, विहार में सारी क्रियाएं आ जाती हैं हमारी प्राय। हाँ जी, नहीं वहां पर क्या किया ना इन्होंने, प्राय है आयुर्वेद से उठ करके आए हैं शब्द आहार विहार। अब आहार और आहार के अतिरिक्त सब कुछ विहार में आ गया, फिर हम उसी को आचरण कह देते हैं इधर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मातृमान, हाँ शिशु हो जाएगा, माने मातृमान शिशु है, मातृमान शिशु है, मतलब माता का रोल शिशु को देख रहे हैं। हाँ, तो
शिशु वह मातृमान है जिसकी माता ऐसी ऐसी है। हाँ हाँ बिल्कुल 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 वही है। माता के द्वारा शिशु पर है, माता को हम सर्वथा उपेक्षित नहीं कर सकते वहाँ पर। हाँ केंद्र में शिशु है, हाँ मातृमान है, मातृमान माने शिशु। हाँ 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 बिल्कुल 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 वच का हाँ नहीं, वचिर अंति पर आना प्रयुज्यते, ये लट में निषेध किया हुआ, लट लोट आदि में सामान्य निषेध किया हुआ है। वचंती का प्रयोग नहीं है, वक्ति का है, वो तो द्विवचन में भी नहीं है, वक्त का भी नहीं, वक्ति का ये काल। तो अब प्रत्येक शब्द क्या है ना, एक क्रिया विशेष को छिपाए हुए अपने अंदर है ना। जैसे माता है ना, माता के अंदर मांग माने धातु काम कर रहा है। पिता है तो पा जो पालन अर्थ वाला है या पारक्षण अर्थ है वो क्रिया काम कर रही है ना। तो उस क्रिया के स्तर पर इसको इन दोनों को सावधान रहना है, तो बस ये प्रशस्त हो जाएंगे। ये अभी स्वामी जी विशेषण दे रहे हैं कि धार्मिक, धार्मिक का मतलब ये होगा ना कि अपनी क्रियाओं को ठीक से पहचानना है उनको कि मेरी क्रिया क्या है, मेरा दायित्व क्या है, मेरा दायित्व क्या है, वो पहचानना है वहाँ पर। अब आजकल क्या होता है ना, बच्चे हैं रो रहे हैं, क्या मोबाइल रख दिया उनके सामने, तो ये चुप हो जाए, अपने खेल गेम चलेंगे, वो चुप हो जाए थोड़ी देर में। अब ये मातृत्व तो थोड़े ना है वहाँ पर। कारण क्या है, तो उसका मातृत्व तो सामने आना चाहिए चुप करने के लिए, मोबाइल सामने नहीं आना चाहिए, या टीवी के सामने बैठा दिया उसको, जो भी है। हाँ 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 वो रह गई और दूसरी बढ़ गई फिर उसमें, दूसरी और बढ़ गई, विकार पैदा हो जाएंगे। और तो उसने तो अपने से दूर कर दिया, माँ जितना जितना दूसरे साधन बच्चे को उपलब्ध कराएगी उतना उतना वो अपने से दूर करती चली जाएगी उसको। वहाँ मातृत्व तो है ही नहीं कहीं पर भी। वो तो उसके कारण को समझे, उसका निदान करे और उसकी चिकित्सा करे, वहाँ पर उसका उपाय करे जब ये जो भी समस्याएं हैं। तो इसलिए कहा मातृमान, पितृमान और दूसरा आचार्यवान। इन तीनों को क्या है ना, जैसे माँ जीती है बच्चे के साथ में, 24 घंटे जीती है माँ, है ना, उसके साथ में सोना, उसके साथ खाना पीना, सारी क्रियाएं उसके साथ में करती है। अब पहले माता की भूमिका हो गई कुछ समय तक, माने जब तक वो खड़ा होकर चलना नहीं सीखा लगभग तब तक। उसके बाद पिता की भूमिका आ जाती है कुछ समय तक, उसके बाद आचार्य की भूमिका आ जाती है। तो तीनों को वैसे ही जीना है बच्चे के साथ में जैसे माँ ने जिया है। 9 महीने अपने घर में रखा और फिर जब तक वो समर्थ नहीं हो सका तब तक उसको खाना पीना, शौच कराना आदि आदि जो भी सारी क्रियाएं कराई उसको अपने हाथ से कराई है। वही आगे जो 5 वर्ष है वो पिता के हैं, वही आगे के जो वर्ष है वो आचार्य के है ना। ये नहीं कि छोड़ करके कहीं भी घूमे उनको, ऐसे निर्माण नहीं होगा। और आजकल तीनों ही स्तरों पर प्रायः उपेक्षा हो रही है बच्चों की दृष्टि से, माता के स्तर पर भी, पिता के स्तर पर भी, आचार्य के स्तर पर भी, तीनों स्तर पर हो रही है। वहाँ बम्बई में यही विषय उठाया कुछ लोगों ने, तो बच्चे छुट्टी चले जाते हैं। अब छुट्टी चले गए तो आचार्य का तो गर्भाधान हुआ था, ब्रह्मचारिणम कृणुते गर्भमंता, आचार्य उपनयन माना, उपनयन करता हुआ अपने घर में धारण करता है। अब बच्चों की 1 महीने की छुट्टी हो गई, तो कहते हैं कि वो 1 महीने छुट्टी तो गर्भपात हो गया। 9 महीने के लिए माने जब तक शिक्षा पूर्ण होनी है तब तक धारण किया था ना, और ये तो बीच में छुट्टी कर दिया आपने, ये तो गर्भपात हो गया है। तो निर्माण कैसे होगा फिर? और ये बार बार हो रहा है, प्रतिवर्ष हो रहा है, प्रत्येक 6 महीने पर हो रहा है। अब सर्दियों की छुट्टी हो रही है, अब गर्मियों की छुट्टी हो रही है, अब इसकी छुट्टी हो रही है। उतने काल के लिए तो आपने शिशु को गर्भ से बाहर कर दिया ना, तो निर्माण की प्रक्रिया तो अवरुद्ध हो गई आपकी, तो निर्माण कहाँ होगा फिर? तो मैंने कहा कि जिस प्रकार से बच्चा दोषी हो रहा है या अभिभावक दोषी हो रहे हैं कि उसको बार बार घर ले जा रहे हैं, वैसे ही आचार्य भी दोषी हो रहा है यदि उनको छोड़ करके बाहर जाता है आचार्य। आज वो प्रवचन देने जा रहा है, आज वो यज्ञ कराने जा रहा है, आज वो शिविर लगाने जा रहा है, उतने काल के लिए आपने भी तो गर्भपात कर दिया।
आप भी तो बच्चों को छोड़ के जा रहे हैं ना, आपकी जिम्मेदारी है। आपके पीछे बच्चों कौन संभाल रहा है वहाँ पर? तो हमारे भी तो दोष है, और जैसा हम आचरण कर रहे हैं वैसे ब्रह्मचारी भी करेंगे, है ना। आप गर्भपात कराते हैं तो ब्रह्मचारी भी गर्भपात कराएंगे या करेंगे कल को, तो दोष तो दोनों तरफ आता है, तो निर्माण होगा ही नहीं इसी प्रकार से। तो वही वस्तुतः पुरुषो वेद, है ना, पुरुष कहलाने योग्य है, वस्तुतः वही पुरुष होता है। वस्तुतः जब तीन उत्तम शिक्षक, माता, दूसरा पिता और तीसरा आचार्य हो गए, है ना, तभी मनुष्य ज्ञानवान होता है। ये तीनों उत्तम होने चाहिए। उत्तम, उत्तम जो शब्द है ना, यहाँ स्वामी जी ने उत्तम शब्द का प्रयोग किया और शिक्षक शब्द का प्रयोग किया। शिक्षक शब्द शिक्ष धातु से बनेगा, उन तीनों धातुओं से जो भी चर्चा हमने शिक्षा शब्द को लेकर की थी, तो शिक्षक के अंदर वो तीनों चीजें होनी चाहिए, तभी वो शिक्षक है या शिक्षित है। और यहाँ उत्तम है तो उत्तम, उत्तर, उत्तम, है ना, ऐसे कोटियां बनेंगी यहाँ पर। जैसे डिग्री बनाते हैं ना, अंग्रेजी में डिग्री शब्द का प्रयोग करते हैं, यहाँ कोटि, तीन स्तर बनेंगे ये, उत्तर, उत्तम। तो उदयानम ते पुरुष, तो मतलब जो प्रगति के क्षेत्र में जो उत्तम कोटि का है, बढ़ा हुआ है, जो प्रवृत्त है, जो शिक्षित है, ज्ञानवान होता है, वह कुल धन्य, वह संतान बड़ा भाग्यवान, जिसके माता और पिता धार्मिक विद्वान हो। तो धन धन्य है, धन के योग्य है, धन्य शब्द बनाते हैं हम, धन गणम लब्धा, धन को प्राप्त करने योग्य धन्य कहलाता है। तो उसके पास हर प्रकार का धन आएगा, किसी भी प्रकार के धन की कोई कमी कभी नहीं रहेगी उसके पास में। और वह संतान बड़ा भाग्यवान, तो भाग्यवान, है ना, भाग्य शब्द है, और भाग्य में भज धातु काम कर रहा है ना, वह सेवनीय है, या सेवनीय वस्तुओं की उसके पास कमी नहीं है, ऐसा है। कौन सा? जिसके माता और पिता धार्मिक, देखिए यहाँ भी पहले धार्मिक रखा है, फिर विद्वान रखा है। स्वामी जी के शब्दों की अनुपूर्ति में भी आग्रह हमें होना चाहिए, पहले विद्वान नहीं रखा, पहले धार्मिक रखा है ना। विद्वान भी वही सफल है जो धार्मिक है, धार्मिक नहीं है तो विद्वान किसी काम का नहीं है, वो तो बल्कि विध्वंसक और हो सकता है, संसार के लिए विध्वंसक हो सकता है। तो दोनों ही, माता भी और पिता भी, दोनों ही धार्मिक होने चाहिए, दोनों ही विद्वान होने चाहिए, तभी संतान का उत्तम निर्माण होगा। जितना माता से संतानों को उपदेश और उपकार पहुंचता है उतना किसी से नहीं, क्योंकि नींव तो वहीं रखी गई सारी की सारी। और प्रायः जीवन में हम सब भी अपने जीवनों का अध्ययन करें तो उस समय जो संस्कार पड़ गए ना, लगभग जीवन भर वही काम करते हैं, उन्हीं के आसपास घूमते हैं। थोड़ा बहुत परिवर्तन हो जाता है, नहीं तो लगभग उसी के आसपास घूमते हैं। तो इसलिए माता के स्तर पर बड़ी सजगता की आवश्यकता है। अब आजकल माता के चयन में क्या है, बाह्य चमड़ी को देख लेते हैं कि बड़ी रूपवती कन्या है, या बड़े धन वाले उसके पिता की संतान है ना, या तो पैसा देख लिया जाता है, रूप को देख लिया जाता है, भाई ये देखते हैं तो फिर निर्माण कैसे हो जाएगा? इसलिए वो छोड़ के भागते हैं। एक साल में तलाक की नौबत आ जाती है। हाँ, ना वह दिनचर्या है, ना वह शिक्षा है, कुछ भी नहीं है वहां पर, सब चौपट है पूरी तरह से। इसलिए निर्माण कहाँ से हो जाएगा? तो इसलिए कहा कि उतना किसी से नहीं, अन्य किसी से तो उतना उपकार संभव ही नहीं है जितना माता से होता है। उसमें नीतिकार ने कहा है, यम माता पितरौ क्लेशम सहेते संभवे नृणाम न तस्य निष्कृति शक्या कर्तुम वर्षशतैरपि। यम माता पितरौ क्लेशम, माता पितरौ यम क्लेशम, माता और पिता जिस क्लेश को सहेते संभवे नृणाम,
बच्चों के उत्पत्ति के लिए जिस क्लेश को सहन करते हैं दोनों मिलकर के, वस्तुतः यदि सहन करते हैं, आजकल तो सहन करते ही नहीं। हॉस्पिटल में चले गए तो वहाँ वो संभाल रही है, अपना नर्स संभाल रही है वो संभाल रही है, दार जो भी है, नहीं पालन करने की भी जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते। अब क्या हुआ कि दोनों सर्विस कर रहे हैं, दोनों कपल युगल जो है ना सर्विस में है, बच्चों को संभाले उसके लिए आया अगली। बच्चे तो आफत दिखाई पड़ते हैं उसको, जब आज आफत दिखाई पड़ रहे हैं बच्चे, तो बच्चे क्या करेंगे फिर कल को तुम्हारे साथ में? जो तुम आज बच्चों के साथ कर रहे हो कल को तुम्हारे साथ करेंगे वो। तो आजकल तो कष्ट सहन ही नहीं करना चाहते बिल्कुल भी। न तस्य निष्कृति शक्या, उसका उससे उऋणता संभव नहीं है सैकड़ों वर्षों में भी, कितना प्रयत्न कर लेता है वो। तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, थोड़ी नहीं है। जैसे माता संतानों पर जितना प्रेम और उनका हित करना चाहती है उतना अन्य कोई नहीं करता। तो माता तो सब कुछ उड़ेल देती है अपना, यदि वो माता है तो सब कुछ उड़ेल देती है बच्चे के लिए, कुछ से छोड़ती ही नहीं। तो और कोई कैसे कर सकता है अपना ऐसा? इसलिए मातृमान अर्थात प्रशस्ता धार्मिकी माता विद्यते यस्य स मातृमान है, विदुषी भी रखा हुआ ना, हाँ इसमें हाँ ठीक है। तो प्रशस्त माने अच्छी। अब अच्छी की परिभाषा क्या है? तो वही स्वामी जी ने 2 शब्दों में खोल दिया कि अच्छी का मतलब है धार्मिक और विदुषी होनी चाहिए। वो रूपवती है कि नहीं है, और कोई कुछ संपत्ति उसके पास है या नहीं है, लेकिन धार्मिक होनी चाहिए और विदुषी होनी चाहिए। तो हमारा भी कर्तव्य है अपने संतानों के प्रति ये होना चाहिए कि वो धार्मिक बने और विद्वान बने, और कुछ बने चाहे ना बने। अच्छा ये दो चीज बन गई ना, फिर कुछ चीज की आवश्यकता नहीं है संसार में, सब अपने आप आएंगी। वो धार्मिक हो जाए और विद्वान हो जाए, सब चीजें अपने आप आएंगी। प्रशस्ता धार्मिकी विदुषी माता विद्यते यस्य, है ना, इन गुणों वाली माता जिसकी है तो वो मातृमान होता है। धन्य वह माता है कि जो गर्भाधान से लेकर जब तक पूरी विद्या न हो तब तक सुशीलता का उपदेश करे। तो है ना, कोई अन्य चोरी आदि का या और उपदेश ना करे। अभी तो गर्भाधान से लेकर के, माने गर्भाधान से लेकर, अब गर्भाधान से लेकर मतलब अभी तो शिशु है ही नहीं, उसको उपदेश क्या करेगी? वहां अपने आचरण के द्वारा उसको उपदेश करना है, अपने आचार विचार, है ना, आहार विहार सब इस प्रकार के रखे कि जो कुछ भी मैं कर रही हूँ वो बच्चे के लिए कर रही हूँ, जैसा वो बच्चा चाहती है बस वैसा ही वो आचार विचार रखे अपने। तो वहीं से उपदेश चालू हो गया माता का। हाँ देखो, इसको हम इस रूप में समझ सकते हैं कि जब तक माता का सानिध्य है, क्योंकि माता का प्रसंग चल रहा है यहाँ पर, इस रूप में ले सकते हैं। या माता जाती है मिलने के लिए या बच्चा उसके पास मिलने के लिए आता है, यदि मान लिया आगे भी रखते हैं हम, तो उस क्षेत्र में रख सकते, उतने उसमें अंश में रख सकते हैं। और नहीं तो 5-7 साल तो बच्चा उसके पास है ही, तो माने माता के द्वारा जितनी शिक्षा दी जाती है उस स्तर पर रखने फिर उसको। हाँ, तब तक गृह सूत्रों में एक वाक्य आता है, ब्राह्मणो वै जायमानः त्रिभिः ऋणैः ऋणवान् जायते। ब्राह्मणो वै जायमानः त्रिभिः ऋणैः ऋणवान् जायते। ब्राह्मण उत्पन्न होता हुआ 3 ऋणों से ऋणवान होता है। अब एक तरफ तो आप कहते हैं कि जन्मना जायते शूद्रा, और यहाँ कहते हैं ब्राह्मणों वही जायमाना। तो ब्राह्मण कब उत्पन्न हो रहा है? विद्या से। वो माता के गर्भ से ब्राह्मण उत्पन्न नहीं है, यहाँ विद्या से आचार्य के गर्भ से जो उत्पन्न हो रहा है ना वो ब्राह्मण है, कि वो 3 ऋणों को लेकर के उत्पन्न हो रहा है वहां पर। उसका ब्राह्मणत्व तो वहां से संपन्न हुआ है, माता से ब्राह्मणत्व संपन्न नहीं हुआ है। माता का भी है, पिता का भी, आचार्य का भी है। हाँ और क्या, बिल्कुल। तो इसलिए
लिए ऐसे यहाँ पर भी माता का प्रसंग चल रहा है, तो जब तक माता का सानिध्य उसको है तब तक माता पूरा प्रयत्न करे, तब तक सुशीलता का उपदेश करे कि किसी भी अंश में ये कुशील न बन जाए, किसी प्रकार का स्वभाव इसके अंदर दूसरे प्रकार का ना आ जाए। स्वभाव सो माने अच्छा स्वभाव वाला ही बने। अब जब माता पिता, अब निर्माण चालू होता, निर्माण के लिए पहले गर्भाधान है, तो गर्भाधान से पूर्व और बाद में क्या क्या तैयारी करनी है। माता और पिता को अति उचित है कि गर्भाधान के पूर्व, मध्य और पश्चात मादक द्रव्य, मद्य, दुर्गंध, रूक्ष, बुद्धिनाशक पदार्थों को छोड़ के दोनों के दोनों ही, पहले भी, बीच में भी और बाद में भी, तीनों स्तरों पर मादक द्रव्य का, मद्य का, दुर्गंध का, रूक्ष पदार्थों का, बुद्धिनाशक पदार्थों, इनका सेवन नहीं करना है। विशेषण विशेष बना सकते हैं, बल्कि जो शांति, आरोग्य, बल, रूक्ष माने रूख, हिंदी में रूखा प्रयोग कर देते हैं तो उसी में रूक्ष, स्निग्ध पदार्थ होने चाहिए। रूक्ष का जो विपरीत है वो है स्निग्ध, स्नेह युक्त। आजकल सारे रूक्ष ही चल रहे हैं, जो पैकेट फूड आते हैं सारे, बर्गर है और क्या क्या आ रहे हैं ना, बीमारियां सारी है वो सारे, वो अलग सी टेबल लगती है ब्याह शादियों में, वो क्या बोलते हैं, स्नैक्स। हाँ वही तो, ये स्नैक्स सारे ऐसी हैं, बीमारी है सारी सारी। जो शांति, आरोग्य, बल, बुद्धि, पराक्रम और सुशीलता से सभ्यता को प्राप्त करे, ऐसे पदार्थों का सेवन करे, उसके अंदर शांति आए, आरोग्य माने रोग रहितता, बल आए, बुद्धि आए, पराक्रम आए और सुशीलता आए। वैसे कौन से पदार्थ हैं? तो घृत, दुग्ध, मिष्ट, अन्नपान आदि श्रेष्ठ पदार्थों का सेवन करे। तो घी का सेवन करे, दूध का सेवन करे, मिष्ट पदार्थ हैं अन्नपान आदि जैसे, कि जिससे रजस वीर्य भी दोषों से रहित होकर अत्युत्तम गुणयुक्त हो। रजस का संबंध माता के साथ है और वीर्य का संबंध पिता के साथ है, तो ये दोनों के दोनों भी उत्तम कोटि के होने चाहिए, गुणवान होने चाहिए, तभी आगे उत्तम संतान का भी निर्माण हो सकेगा। अब इसमें वो गर्भाधान का जो काल आदि है उसके ऊपर चर्चा करते हैं। जैसा ऋतु गमन का विधि अर्थात रौद्र दर्शन के 5वें दिवस से लेके 16वें दिवस तक ऋतु दान देने का समय है, तो 4 दिन तो उसके रौद्र दर्शन के काल हो गए, उनमें प्रायः रहा करता, किसी का 4 दिन का है, किसी का 5 दिन का है, जैसा भी है, तो वो तो निंदित है ही पूरी तरह से। ऋतु, ये जो रजोदर्शन काल है इसी को ऋतु बोलते हैं। हाँ, ऋतु के पश्चात गमन ऐसा लेना चाहिए यहाँ पर, ऋतु के पश्चात गमन, क्योंकि ऋतु स्नाता शब्द का प्रयोग करते हैं स्त्री के लिए, ऋतु स्नाता, तो ऋतु से जिसने स्नान किया है, तो ये इसका ऋतु काल है। जैसे बाहर वर्षा ऋतु होती है ना, तो वर्षा ऋतु को भी पृथ्वी का रजह काल कहा है, क्योंकि वहां भी मलों का शोधन हो जाता है। जब वर्षा ऋतु होती है तो वृष्टि खूब होती है, तो नदियों का शोधन हो जाता है, नदियों का रजह काल कहा है उसको, बल्कि मुख्य रूप से सब धुल जाते हैं, सब साफ होकर के बाहर समुद्र में चला जाता है। तो इसी प्रकार से जो स्त्री का ऋतु काल है ये, हाँ, वो शोधन हो जाता है, वो शोधन हो जाता है, तो उसके बाद वो स्नान होता है। हाँ, स्नान के बाद फिर वो गमन के योग्य होती है। तो 5वें दिवस से लेके 16वें दिवस तक ऋतुदान का समय है, ये ऋतुदान का समय रहेगा। उन दिनों में से प्रथम के 4 दिन त्याज्य हैं,
पहले 4 दिन छोड़ देवे, क्योंकि अभी अपरिपक्व सी स्थिति है। रहे 12 दिन, उनमें एकादशी और त्रयोदशी को छोड़कर, एकादशी और इसको त्रयोदशी को छोड़कर, अब क्या है ना, इस कर्म का कहना, चर्चा करना, उपदेश करना, इसको भी लोग अश्लीलता सा सोच लेते हैं, है ना। क्योंकि आचार्य जी से एक बार चर्चा चल रही थी ऐसी कक्षा के बीच में ही, आचार्य जी बोले देखो भाई, आखिर विवाह संस्कार के कार्ड छपते हैं कि नहीं छपते हैं? छपते हैं। प्रचार किया जाता है खूब कि आज हमारी बच्ची का विवाह संस्कार है, उसको तो कोई गलत नहीं कहता। नामकरण संस्कार के कार्ड छपते हैं, बुलाते हैं सबको हम। तो एक समय वह भी था जब गर्भाधान संस्कार के लिए भी लोग प्रचार किया करते थे कि आज हमारी माता का गर्भाधान संस्कार है या हमारी पुत्री का गर्भाधान संस्कार है। ये भी पवित्र कर्म है। हाँ, ये पवित्र कर्म है। उनको सावधान करना है नवयुगल को कि इस समय में ऐसे ऐसे सावधान रहना है, आदि आदि जो भी है। बुलाने का तात्पर्य यही होता है, अनुभवी लोगों को बुलाते हैं। और इसको अश्लील बना करके वस्तुतः बहुत विकृति पैदा कर दी हमने जीवन के अंदर। इसका सदुपयोग न दे करके अब वो मनमाने ढंग से वो करते हैं सब, छोड़ के बाकी 10 रात्रियों में गर्भाधान करना उत्तम है। और रजो दर्शन के दिन से लेके 16वीं रात्रि के पश्चात न समागम करना। तो 16वीं रात्रि के पश्चात में समागम का काल नहीं है वहां पर। ऋतु दर्शन से लेकर गिनते हैं ये। हालांकि ऊपर रखा है इन्होंने रजु दर्शन के 5वें दिवस से लेके 16वें दिवस तक। तो रजो दर्शन जिस दिन से आरंभ हुआ है वहां से गिनती चालू करेंगे तो 5 दिन छोड़ दिए। हाँ बिल्कुल, उधर ही आएंगे। हाँ, तो पुनः जब तक ऋतु दान का समय पूर्वोक्त न आवे तब तक और गर्भस्थिति के पश्चात 1 वर्ष तक संयुक्त न हो। तो प्रायः उसका ऋतु चक्र चलता है, प्रत्येक स्त्री का अपना अपना। तो इसलिए कहा है कि अब उधर 16वीं रात्रि से लेकर के अब जब तक उसका पुनः ऋतु चक्र आरंभ होता है तो फिर वही 5 दिन छोड़ करके उसके बाद फिर 10 रात्रियां लेनी है। तो तब तक संयुक्त न होना। और गर्भ स्थिति यदि हो चुकी है तो 1 वर्ष तक यहाँ पर स्वामी ने निषेध किया हुआ है। जब दोनों के शरीर में आरोग्य, परस्पर प्रसन्नता, किसी प्रकार का शोक न हो, जैसा चरक और सुश्रुत में भोजन छादन का विधान। अब चरक, सुश्रुत, वाग्भट आदि में इसका पूरा उल्लेख है क्रिया का। तो शरीर में आरोग्य, क्योंकि उधर प्रसूति हुई है तो शरीर क्षीण है, तो शरीर सबल होना चाहिए। और प्रसन्नता और किसी प्रकार का शोक भी नहीं होना चाहिए। चरक के अनुसार भोजन छादन आदि जो भी। और मनुस्मृति में स्त्री पुरुष की प्रसन्नता की रीति लिखी है ना, कैसे वो प्रसन्न रहे उसी प्रकार करें और वर्तें। आपस में व्यवहार वैसा होना चाहिए। गर्भाधान के पश्चात स्त्री को बहुत सावधानी से भोजन छादन करना चाहिए, क्योंकि अब वो अकेली नहीं है, एक और निर्माण उसके साथ हो रहा है। छादन ये मेरे ख्याल में जैसे आहार विहार कह देते हैं हम, तो वैसे विहार जैसे अर्थ में आ गया है, वस्त्र आदि ले लें, वैसे छादन तो छाना अर्थ में प्रयोग करते हैं हम। हाँ, वस्त्र आदि पहनना है। पश्चात 1 वर्ष पर्यंत स्त्री पुरुष का संग न करें, है ना, वो परस्पर संगत न हो गए। बुद्धि, बल, रूप, आरोग्य, पराक्रम, शांति आदि गुणकारक द्रव्यों ही का सेवन स्त्री करती रहे, है ना। जो इन सबको बढ़ाने वाले हैं बुद्धि आदि को, ऐसे द्रव्यों का वो सेवन करे कि जब तक संतान का जन्म न हो तब तक इसको पूर्ण सावधानी इस प्रकार से रखनी है। आगे जन्म संबंधी चर्चा करेंगे।
गोविंद